जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ सैयद अमीर अहमद। एक बार फिर आज 2 साल के बाद सब्ज़ी मंडी दीना में मैं आपके सामने प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। आज से पहले एक मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें यह मौक़िफ़ रखा गया था कि दीना सब्ज़ी मंडी में बत्ता होरी का मामला सरेआम है। फिर कुछ टाइम बाद ये मामला सामने आया कि जो MPA साहब थे राजा यावर कमाल साहब, उन्होंने बल्दिया से मिलके एक तहरीक चलाई कि दीना सब्ज़ी मंडी में जो बत्ता होरी का मामला चल रहा है उसको आज हम ख़त्म कर रहे हैं। उसके हवाले से भी हमारा प्रोग्राम सोशल मीडिया पे हमारे YouTube चैनल पे चल रहा है। आज फिर 2 साल बाद यहाँ सब्ज़ी मंडी में एक ठिये लगाए गए। ठियों की मद में कुछ लोगों को सामने लाया गया, लेकिन इस बार जब इलेक्शन का दौर ख़त्म हुआ, इलेक्शन का दबल बचना बंद हो गया, कुछ जीत गए कुछ हार गए। लेकिन इन गरीबों का क्या कसूर है? ये गरीब किस चक्की में पीस रहे हैं? आज जब रात की बात की जाए, बल्दिया की तरफ से इनको नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद इनको शार्ट वक्त में कहा कि ये ठिये यहाँ से उठा लें। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतने कम नोटिस में बल्दिया वालों ने दीना सब्ज़ी मंडी के जितने भी दुकानदार हैं इनको नोटिस दिया गया कि यहाँ से आप अपने ठेले उठा लें, ये गरीब आवाम कहाँ से जाए? अभी हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये जो मामला चल रहा है इसके पीछे क्या है और इसका क्या अमल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने काफ़ी सारी बातें तो खुद ही वज़ाहत कर दी हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले आपने जो प्रोग्राम किया था बत्ता माफिया का, आपने हमसे इंटरव्यू किया था और हमने ऐलान उसको बंदे का बताया था जो हमसे बत्ता ले रहा था। लेकिन उस बत्ते को ये ख़त्म करके उस वक्त के जो AC साहब थे, कासिम गिल साहब, MPA साहब, राजा यावर कमाल साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब, उन्होंने इन ठियों को रेगुलेट करा के हमें ये स्टाम्प पे बाकायदा फ़ी पर्सन को 5 बाई 8 फीट का ठिया प्रोवाइड किया था जो कि लीगल है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये जो ठिये लगाए गए थे 5 बाई 8 का, इसके आपने उनको उस वक्त पैसे दिए थे कुछ? जी एडवांस तो कुछ नहीं दिए थे, लेकिन उनके साथ हमारे डायलॉग मेज़ पे बैठ के यही हुए थे कि इनके जो शेड बनाना है, नक्शा बना के दिया था उन्होंने कि शेड लगने हैं, इन पे इतना खर्चा आ रहा है, क्या आप खुद से कर सकते हो? तो हमने वो अपनी जेब से पे किया था 25-25 हज़ार रुपया। और ये गरीब आदमी है, इनमें से काफ़ी ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर की चीज़ें बेच के ये शेड लगवाए थे उस वक्त 25-25 हज़ार रुपया दे के, ताकि चलो हमारा रोज़गार, हमारे बच्चों का रोज़गार लग जाए। लेकिन पता नहीं बदकिस्मती से कल मुझे ये मुनादी सुननी पड़ी कि बल्दिया का एक मुलाजम आया, वो स्पीकर पर ऐलान करता फिर रहा था कि आपके पास सुबह तक का टाइम है, अपना सामान संभाल ले। ये लाखों रुपये का सामान एक रात में कहाँ से गैप कर देंगे? कोई अल्लाह दीन का चिराग है जो हमें बेच दे या हमारा नुकसान पूरा कर दे। और एक बात और आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि ऑपरेशन तो हमेशा नजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ होता है। ये नजायज़ तजावज़ात किस तरह? ये तो जायज़ है। उस वक्त के जो रियासत के हमारे इदारे हैं, उन्होंने जिनमें AC है, DC है, कमिश्नर साहब है, उन्होंने बाकायदा इसका एक डिज़ाइन बना के दिया हमें। उसके मुताबिक हमने ये शेड वगैरह लगवाए और हम पे जो है किराया लागू किया। 5,000 रुपये हम मंथली इस ठिये का फ़ी पर्सन जो है ना किराया दे रहे हैं। और 120 ठिये हैं जिनका हमारा टोटल अमाउंट बनती है 6,20,000 रुपया। और हम हर महीने ये बल्दिया का जो किराया इनके अकाउंट में जाके, अभी बैंक के हमारे पास ड्राफ्ट हर महीने का पड़ा हुआ है, कोई भी किराया शार्ट नहीं है। अभी ये इलेक्शनों का महीना गुजरा है, 8 तारीख को इलेक्शन थे, हमने 6 तारीख को इनका जो है ना वो जो जितना बनता था किराया जमा करवा दिया, उसकी भी हमारे पास रसीद मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल करना है, क्या इलेक्शन की ये वजह तो नहीं, इंतकामी कार्रवाई तो नहीं की जा रही? देखिए जी, अल्लाह जानता है कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन इलेक्शन से पहले भी मैंने अपनी मंडी में देखा है, कभी कोई सियासी रहनुमा आ रहा था, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। आज हम पे मुश्किल बनी है तो इधर देखें आप, कोई भी सियासी रहनुमा हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, हम अकेले हैं। हमने क्या करना है इन सियासी रहनुमाओं को, अगर ये मुश्किल में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे? हार जीत तो ये मुकद्दर की बात है, जिसने जिसका फैसला किया पाकिस्तान के हक़ में, जिसने बेहतर समझा उसी को वोट दिए। जी नाज़रीन, आपने सुना पिछले दिनों में मेरा इलेक्शन से पहले एक प्रोग्राम आया था जिसमें मैंने ये कहा था कि अभी उन गाँव में, उन इलाकों में जिनकी रोडें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, वहाँ पे भी प्राइडो गाड़ियाँ लेके MPA MNA और जितने भी कैंडिडेट थे ये उन गाँव का, उन इलाकों का विज़िट कर रहे हैं। लेकिन आज वो सियासी कहाँ हैं? यहाँ पे एक और सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह आप ये 6 लाख रुपया जिस तरह बता रहे हैं आप दे रहे हैं, आपने बल्दिया वाले किसी भी नुमाइंदगान से बात की है इस हवाले से? जी बिल्कुल की है। अभी AC साहबा से हमारी मीटिंग थी, सुबह 9 बजे उनके साथ हमारी मीटिंग थी, हम गए थे वहाँ पे। CO साहबा भी बैठी थी। बजाय इसके कि CO साहबा कहती कि ये हमारे किराएदार हैं, हम इनको मतलब है प्रोटेक्ट दें, इनको अपना तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन इसके मुखालिफ वो कह रही थी कि हम मजबूर हैं, हमारे पास कमिश्नर के वो ऑर्डर आ गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। AC साहबा ने भी हमें यही बताया है। भाई कमिश्नर साहब भी तो एक इंसान है, वो भी तो हमारी तरह हैं।
क्या वो रियासत का इदारा नहीं है? क्या हम उनकी रियासत में नहीं आते? क्या हम उनके डिवीज़न में नहीं आते? सिर्फ उन्होंने एक एंगल से देखा, एक दरख्वास्त की है, उस पर ये इतना बड़ा एक्शन कि 120 घराने जो है बेरोज़गार, उनके साथ पता नहीं कितने ख़ानदान हैं। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह आपने भाईजान की मुकम्मल बात सुनी, एक और बात करना चाहता हूँ, जहाँ पे तजावज़ात हैं बल्दिया उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? दीना में कितनी जगह ऐसी हैं जब मीडिया पे कोई बात आती है तो वो सारे इल्ज़ामात मीडिया पे आ जाते हैं कि ऐसा प्रोपेगेंडा किया जिसकी वजह से गरीब जो है वो रोटी कमाने से आरी हो गया है। लेकिन अभी सवाल ये पैदा होता है कि दीना तहसील दीना चौक से लेके दाता चौक तक और चौक से लेके रेलवे रोड तक कितनी जगह पे तजावज़ात हैं। हमारे दीना में कुछ लोग ऐसे रेडी बांध भी हैं जिनका तल्लक दीना से दूर दूर तक नहीं है, दूसरे शहरों से आबाद हुए हैं। क्या वो वहाँ पे रेडी लगाना, वहाँ पे कारोबार करना इन शहरियों का हक नहीं है? क्या दीने के लोगों का हक नहीं है? सबसे पहले तो इस हवाले से हम ये इंतज़ामिया से ये कहना चाहेंगे कि आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें कि ये सबसे पहले दीना में कारोबार करने का हक इन दीना की गरीब आवाम का है। पहले गरीब आवाम दीना की यहाँ पे काम करे। एक बात और शाह जी बताता चलूँ, ये जितने भी इधर बंदे बैठे रोज़गार कमा रहे हैं, ये अरसा 30-35 साल से इसी जगह पे काम कर रहे हैं, उन्हीं को बिठाया गया है, कोई नया बंदा नहीं आया है इधर। तो पता नहीं ये 35 साल की जो मेहनत है, काविश है, उस पर क्यों एकदम से ये। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और सवाल करना चाहूँगा, शायद इस बात से मेरे ताजिर भाई जो वो थोड़े से मुझसे नाला भी हो जाए। जिस तरह दीना में काफ़ी जगह पे तजावज़ात है, अगर बल्दिया वहाँ पे ऑपरेशन करती है तो वो सारे ताजिर मुश्तरका तौर पे वहाँ पे एहतजाज करना शुरू कर देते हैं इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। क्या ऐसा मुमकिन है? जी है, तो इसी तरह ही होता है। लेकिन मैं आपको ये फिर वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ, ये नजायज़ तजावज़ात किस तरह है? ये तो DC साहब, AC साहब और कमिश्नर साहब ने खुद लगवाए थे। नहीं, लेकिन देखा जाए जब महीने में 1-2 बार तजावज़ात हो जाए, दीना मुकम्मल क्लीन हो जाता है, चौक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जब भी कि यहाँ पे किसी ऑफिसर का आना होता है दीना को मुकम्मल क्लीन किया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल। मैं आपको बताता हूँ, देखें, आप सबको पता है, मीडिया वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारी जो तहसील है ये कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जिसके पास 4 पैसे होते हैं वो चिंची रिक्शा ले लेता है। आप देखें चिंची रिक्शों की बड़ी भरमार है। और जिनके पास पैसे नहीं, हम जैसे गरीब लोग हैं, ये मंडी में जाते हैं, उधार सौदा लेते हैं, उधार सौदा लेके रेडी किराए पे लेके जनाब अपना रोज़गार बच्चों का कमाते हैं। आप बताएं ना, अगर ये रेडी भी नहीं लगाएंगे तो इधर क्या होगा? क्या आपकी अभी बल्दिया से कोई ऐसी बादशाह चल रही है? बात तो हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मजबूर है, हमारी कमिश्नर साहब के पास हमारे पास लेटर आ गया, हमने ऑपरेशन हर हाल में करना ही करना। नहीं, अगर लेटर है, जब यहाँ पे कासिम गिल साहब थे वो भी लेटर तो आपके पास होगा। मुझे तो यही लग रहा है कि ये ऑपरेशन हमारे खिलाफ नहीं कर रहे बल्कि अपने इदारे के खिलाफ कर रहे हैं। एक AC ने बिठाया था, दूसरा AC उसका ऑपरेशन करवा रहा है। अभी हमारे पास देखिए ये स्टे ऑर्डर भी मौजूद है सिविल कोर्ट का, ये भी हमने मैडम को दिखाया है, लेकिन वो कहती है कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते। देखते हैं अभी क्या होता है। अब अगर सियासत के हवाले से बात करूँ, जो अब ये ठिये लगे थे तो यहाँ पे राजा यावर कमाल का भी कोई याद था? बिल्कुल, काफ़ी था, डिफिनेटली 100% था। उन्होंने तो ये सारी काविश की थी बत्ता माफिया से जान छुड़ाने के लिए, ये ठिये लगाए थे, लेकिन अभी बदकिस्मती से उनकी हुकूमत नहीं बनी। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले जो आपने कहा था कि इंतकामी कार्रवाई वही हो रही है। अगर कोई कार रहा है तो वल्ला ये बताएं, क्या इनमें वो लोग नहीं है जिन्होंने आपको वोट दी है? क्या ये बात क्लियर हो सकती है कि जिस तरह राजा यावर कमाल साहब ने यहाँ पे ये ठिये लगवाए थे, अभी वो इक़्तिदार में नहीं आए, अभी वो इलेक्शन जिस तरह हार गए हैं, तो इसके पीछे भी उनके याद हो? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो है ना हमारी तर्जुमानी करते हैं। कल भी हम उनके पास गए थे, हालांकि वो MPA नहीं है। उन्होंने कहा था कि अभी मेरे हाथ जो है ना बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जो है ना इस वक्त के जो MNA हैं फ़रख अल्ताफ़ साहब, उनके पास जाएं, हम चौधरी फ़रख अल्ताफ़। लेकिन वो आपके साथ खड़े तो हो सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल हो सकते हैं, अभी उनसे हमारी राब्ते में है, वो किसी मीटिंग में है, वो अपने हल्के में गए हुए हैं, तो वो आएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर हमारे साथ खड़े होंगे। तो किसी सियासी का दरवाज़ा खटखटाया आपने? बिल्कुल खटखटाया है, वही बता रहा हूँ आपको। रात हम गए थे, MNA साहब हैं जो हमारे चौधरी फ़रख अल्ताफ़ साहब, उन्होंने ये हमें टाइम लेके दिया था AC साहिबा से, तो जो सुबह मीटिंग हुई है उन्होंने बातचीत की थी और हमें हौसला भी दिया कि अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जिस तरह आपने भाईजान की जितने भी लोग हैं इनकी बातें भी सुनी, तो कहने का मकसद यही है कि जो भी है इस गरीब आवाम के साथ कुछ बेहतर से बेहतर अमल सोचना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, 120 ठिये हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? अगर इनको कम नोटिस में ऐसा अमल दिखाया गया है या कोई लेटर दिखाया गया है तो इतने कम वक्त में ये कहाँ जाएँ? अगर एक ठिये पे जिसने 5 लाख रुपया एक ठिये पे लगाया है, वो इतनी इन्वेस्ट करके अपने बाल बच्चे का वो पेट काट के यहाँ पे लगा रहा है और रात को क्या सोचता है कि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से रोटी दे सके। खुदारा ऐसे लोगों के साथ इनकी मदद की जाए। बहुत शुक्रिया।